हेलो गाइज। आई होप आप सभी को मेरी आवाज़ प्रॉपर आ रही होगी। सो गाइज, आज जो मैं यहाँ पे लाइव आया हूँ उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है। आने वाले कुछ दिनों में महाशिवरात्रि आने वाली है। तो महाशिवरात्रि में जो हम साधक या फिर हम कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, अपनी लाइफ के लिए कुछ बेटर बनाना चाहते हैं, कुछ अचीव करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप इस महाशिवरात्रि में आपको क्या करना चाहिए उसके बारे में बताने के लिए मैं आया हूँ। सो गाइस, सबसे पहले शुरुआत करते हैं। महाशिवरात्रि होती क्या है? इस महाशिवरात्रि को इतना इम्पोर्टेंस क्यों दिया गया है? और महाशिवरात्रि की पूजा रात में ही क्यों होती है? राइट। तो आइए सबसे पहले इस चीज को समझने की पूरी कोशिश करते हैं। तो गाइस, ऐसा बोला जाता है कि इस दिन भगवान शिव जी की माँ पार्वती जी के साथ विवाह हुआ था। ठीक है। और इस दिन में मतलब इस रात्रि में बहुत ज्यादा मतलब एनर्जी, क्योंकि शिव जी मतलब इस धरती पे उतरे थे। राइट। तो और इसके साथ साथ एक दूसरी भी स्टोरी है जिसमें आपको याद होगा कि जब शिव जी प्रकट हुए थे पहली बार, विष्णु जी और ब्रह्मा जी के बीच में एक बात थी कि कौन उनमें से सबसे ज्यादा श्रेष्ठ है, सबसे बेस्ट कौन है। तो उस समय भगवान शिव जी की मतलब अ, भगवान शिव जी की सबसे पहले इस धरती पे या फिर यूनिवर्स में वो आए थे। और उन्होंने उनको बोला था कि जो मेरा आदि या फिर अंत मुझे देख के आएगा या फिर मुझे बताएगा कहाँ पे है, तो मतलब वो सबसे ज्यादा श्रेष्ठ रहेगा। तो दोनों में से कोई भी नहीं ढूंढ पाए थे आदि और अंत। और आपको वो स्टोरी भी याद होगी कि ब्रह्मा जी ने झूठ बोले थे, और जो चमेली के फूल है उन्होंने उनको साथ में लेके, ऐसा कुछ एक स्टोरी है। तो उनको तब उनका जो तीसरा जो सर है वो काट दिया गया था। राइट। तो ऐसी स्टोरी है। तो गाइस, अगर मैं आपको ये कहूँ, ये तो कुछ मतलब हमारे स्क्रिप्चर में लिखी हुई स्टोरी है। बट अगर आज मैं इसका महत्व अगर आपको बताने की कोशिश करूँ, तो गाइज इस दिन में यूनिवर्स में सबसे ज्यादा मात्रा में वो कॉस्मिक एनर्जी मौजूद होती है। और उस कॉस्मिक एनर्जी से ऐसा बोला जाता है कि हम अपने कार्मिक पैटर्न्स को ब्रेक कर सकते हैं। और अपने कार्मिक पैटर्न्स को पूरी तरीके से, मतलब हमारे अंदर जितने भी कमी खामियां हैं उसको सुधार सकते हैं। ऐसा बोला जाता है कि पूरे साल भर की एनर्जी हम इस अ, दिन में, इस रात्रि में ले सकते हैं। और ऐसा भी बोला जाता है कि कुंडलिनी जागृत जब होती है, तो इस समय, इस रात्रि में सबसे ज्यादा आप एक्सपीरियंस कर सकते हो आपकी कुंडलिनी ऊर्जा को। सो गाइस, आइए इस मतलब इस रात्रि के महत्व को समझते हैं। इतना तो पक्का है, इस रात्रि में बहुत ज्यादा कॉस्मिक एनर्जी मौजूद रहेगी। तो जब ये कॉस्मिक एनर्जी इस रात्रि में मौजूद रहने वाली है, तो सबसे पहले आपके मन में एक सवाल आएगा कि इस रात्रि में हम तो एनर्जी जो होती है हम तो सो के लेते हैं। रात को हम लोग थक जाते हैं, रात में सोते हैं और सुबह जल्दी उठते हैं, तो हमें फ्रेश फील होता है। तो क्यों ना इस रात्रि को भी हम लोग सोते हुए ही इस एनर्जी ले। बट आपको पता होगा, मैंने तो पहली बार जब सदगुरु जी का इवेंट होता था पिछले 5-6 साल से, मैं उसको मतलब कंडक्ट कर रहा हूँ, मतलब मैं उसको अटेंड कर रहा हूँ। और मैंने पिछले 5-6 साल से इस शिवरात्रि में मतलब एक्सपीरियंस किया है, इस शिवरात्रि में मेडिटेशन करके एक्सपीरियंस किया है। सो गाइज, वो हमेशा बोलते थे कि इस शिवरात्रि में आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए। और दूसरी चीज, आपको सोना नहीं है, मतलब आपको लेटना नहीं है। ओके। और आपको अनकॉन्शियस नहीं होना है, मतलब जब हम लोग सो जाते हैं तो हम लोग अनकॉन्शियस हो जाते हैं। राइट। हमें पता नहीं होता कि क्या चल रहा है क्या नहीं। तो इसलिए मेडिटेशन का वहां पे रोल आता है। और मेडिटेशन के लिए ऐसा बोला जाता है कि इस रात्रि मेडिटेशन में हमारी, ऐसा बोला जाता है कि 30 मिनट्स ऑफ मेडिटेशन इज इक्वल टू 66 आवर ऑफ स्लीप, मतलब 6 घंटे की नींद के बराबर आपका 30 मिनट का मेडिटेशन होता है, ऐसा बोला जाता है। सो गाइस, इस रात्रि हमें मेडिटेशन करना है, हमें माला जप करना है।
इसका महत्व क्यों है मैं आपको बताता हूँ कि हम मतलब जितने भी जानवर है, और अगर हम लोग भी देखें तो सिर्फ हमारी जो रीढ़ की हड्डी है, इंसानों की रीढ़ की हड्डी सीधी है। और आप देखोगे इंसान की रीढ़ की हड्डी में जो हमारे बॉडी में 131 चक्र है, उसमें से भी जो सबसे मेन चक्र है, सात जो सबसे मेन चक्र है, वो इस रीढ़ की हड्डी में है। और इस रीढ़ की हड्डी के साथ में सिर्फ चक्र ही नहीं है, इन चक्रों को मतलब हमारे बॉडी में 72,000 से भी ज्यादा नाड़ियां हैं, और इन नाड़ियों को जो जोड़ने का काम करता है ये चक्र करते हैं। और ये जो जोड़ने का काम है, इसमें से भी सबसे जो मुख्य चक्र है, मेन चक्र है, वो हमारे रीढ़ की हड्डी से मतलब रीढ़ की हड्डी में है। और अगर उन मुख्य चक्रों को अगर देखा जाए, सात मुख्य चक्र है, और उस नाड़ियों में से, चक्रों में से ये सात चक्र उस रीढ़ की हड्डी में है, और नाड़ियों में से भी 72,000 नाड़ियों में से जो तीन मुख्य नाड़ियां है, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। तो ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, जिसको हम लोग चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी ऐसा बोलते हैं, मध्य मेधा नाड़ी ऐसे बोलते हैं, मध्य नाड़ी ऐसे बोलते हैं। तो ये जो तीन नर्व है और इसके साथ साथ हमारे सात चक्र, ये रीढ़ की हड्डी में है। तो गाइस इस समय ऊर्जा जो है वो नीचे से ऊपर तक बहती है, मतलब ऊर्जा उठती है। तो अगर आप ऐसे जमीन पे मतलब ऐसे सोए हुए हो तो वो ऊर्जा आपके प्रॉपर तरीके से चैनलाइज नहीं होगी इस समय। इसलिए ऐसा बोला जाता है कि आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी होगी तो आपकी जो मूलाधार से लेके सहस्त्रार तक ऊर्जा है वो ऊपर उठेगी। और इस रात्रि का अगर आपने सही से, इस रात्रि को सही से आपने एक्सपीरियंस कर दिया, तो ये रात्रि ऐसा माना जाता है कि मतलब आपको इतना जबरदस्त एक्सपीरियंस देके जाएगी और इतना ज्यादा हील करके जाएगी कि आप के मतलब बहुत सालों सालों का जो मेडिटेशन होता है वो इस रात्रि में के दौरान हो सकता है। सो गाइस आई होप आपको समझ में आया होगा कि क्यों हमें लेटे नहीं रहना है, आपको जगे हुए रहना है। और अगर आप मेरी बातों पे विश्वास करते हो, अगर आप इन चीजों में विश्वास करते हो, तो मैं आपको एक सजेशन देना चाहूंगा। कुछ भी करिए आप, कुछ भी करिए, सोएगा मत। राइट, इसलिए आपको बताया सदगुरु जी मतलब लोगों को जगाए हुए रखते हैं, उनको सोने नहीं देते। आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए, और ये मैसेज मेरा लोगों तक पहुंचाइए। और उनको भी मत सोने दीजिए, और आप भी मत सोइए। अगर जरूरत पड़ी तो दोपहर में सो जाइए, अगर जरूरत पड़ी तो एक दिन पहले अच्छे से सो जाइए। बट रात को आपको नींद नहीं आनी चाहिए, तो इसलिए आपको दोपहर में सोना है। मतलब अगर हम लोग 15 तारीख की रात को, ये जो शिवरात्रि का जो चार ये होते हैं, इसमें प्रहर होते हैं, चार प्रहर। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, 6 बजे से लेके 9 बजे तक एक प्रहर होता है, 9 बजे से लेके 12 बजे तक दूसरा प्रहर होता है, 12 बजे से लेके 3 बजे तक तीसरा प्रहर होता है, और 3 बजे से लेके 6 बजे तक अ, चौथा प्रहर होता है। तो ये चार प्रहर हमें हमारे इसमें प्रॉपर तरीके से जगे हुए रहना है। 6 बजे से लेके शाम के, मॉर्निंग के, आपको 6 बजे तक जगे हुए रहना है। तो गाइज ये 12 घंटे का समय है। अगर इसमें भी मैं अगर स्पेसिफिक बोलूँ, अगर मैं अब बहुत डिटेल में जाने की कोशिश करूँ, तो 6:18 से लेके 9:24 तक ये पहला मुहूर्त होता है, इसमें पहला प्रहर है। 9:24 से लेके, अगर आपको लिखना है तो लिख लीजिए, प्रहर मैं आपको बता रहा हूँ एग्जैक्ट कहाँ से चालू होगा। 6:18, 6:18 से लेके 6:18 से लेके 9:24 PM तक, शाम की मैं बात कर रहा हूँ, पहला प्रहर होगा। 9:24 PM से लेके 12:30 AM तक आपका दूसरा प्रहर होगा। 12:30 से लेके 3:36 तक आपका तीसरा प्रहर होने वाला है। और 3:36 से लेके 6:42 में आपका चौथा प्रहर होने वाला है। तो गाइज ये जो प्रहर है, ये जो समय है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस समय में एक भी समय के लिए आपको सोना नहीं, एक्सेप्शनल केस है, वैसे तो बोला जाता है कि रात को हमें सोना है। बट गाइज ये मौका है जो सच में बहुत सारे लोग नाइट आउट करना चाहते हैं ना, तो गाइज ये नाइट आउट का समय है, ये प्रॉपर। इस नाइट आउट को आप अपने लिए बहुत अच्छे तरीके से यूज कर सकते हो, आपके ग्रोथ के लिए, आपके कार्मिक पैटर्न्स को सॉल्व करने के लिए, आपके लाइफ के कोई भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। टुमारो टुमारो नाइट नहीं, 15 तारीख की मतलब संडे को,
संडे को रात को महाशिवरात्रि रहने वाली है। 15 तारीख की रात से लेके 16 तारीख की सुबह तक ये रहने वाला है। और इसकी फास्टिंग जो है वो कल रात से चालू होगी, मतलब 14 फेब से इसकी फास्टिंग चालू होगी। जितने भी लोग इसके पहले फास्टिंग फास्टिंग के बहुत सारे लोगों के लिए बहुत अलग अलग महत्व होते हैं। पर गाइस मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, फास्टिंग मतलब साबूदाने की खिचड़ी खाना नहीं। फास्टिंग मतलब कोई भी फराली या फिर चिवड़ा या फिर ऐसे कुछ चीजें खाना नहीं होता। फास्टिंग मतलब आप अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को इस आहार मतलब आप खाना नहीं देते, डाइजेस्टिव सिस्टम को आप ब्रेक देते हो, उसको बोलते हैं फास्टिंग। आप अपने बॉडी को अपने आप को हील करने देते हो, उसको बोलते हैं फास्टिंग। तो गाइस फास्टिंग के समय कुछ भी नहीं खाना है। अगर आप कुछ भी नहीं खाना ऐसा रह सकते हो तो ठीक है। अदरवाइज मैं आप सभी को सजेस्ट करूंगा जो फास्टिंग रहेगी वो फ्लूइड फास्टिंग रहेगी। अभी ये जो फ्लूइड होता है इसके इसमें आप फ्रूट्स भी खा सकते हो, राइट। डायरेक्ट जूस पीने से अच्छा है, फ्लूइड मतलब पानी वाली जितनी भी चीजें जो सात्विक है उसी को आपको इस महाशिवरात्रि के दौरान आपको कंज्यूम करना है। और इसमें आप फल खा सकते हो क्योंकि फल में मैक्सिमम वाटर होता है। और जो उसके अलावा जो होता है फाइबर फलों में, वो उस जूस को बचाने के लिए होता है। तो गाइस आप फलाहार कर सकते हो इसमें। तो अल्टीमेटली ये जो फास्टिंग है फलाहार करिए। अगर आपने इसके पहले ट्राई भी नहीं किया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप इस समय ट्राई करिए। फल लेके रखिए अच्छे खासे, ठीक है। और आप अच्छे से इसको करिए, गर्म पानी इस दौरान आप पीते रहिए तो आपको ज्यादा भूख नहीं लगेगी। तो गाइस इतनी चीजों का बहुत अच्छे से ध्यान देना है, खाना मत खाइए। क्यों? क्योंकि अगर आप खाना खाओगे तो इस एनर्जी को बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस नहीं कर पाओगे। आपके शरीर में लाइट होना चाहिए, आपका शरीर लाइट होना चाहिए, आपका पेट भरा हुआ नहीं रहना चाहिए इस दौरान। तो जितने भी लोग फास्टिंग करना चाहते हैं 14 फेब से, मतलब जो भी लोग ब्रह्म मुहूर्त में है, हम लोग 7 बजे के बाद खाना नहीं खाते, तो 7 बजे से फास्टिंग चालू होगी। पूरा का पूरा 15 तारीख की मॉर्निंग पूरा दिन उसमें जाएगा, और 15 तारीख की रात और 16 तारीख के सुबह तक, मतलब 24 आवर्स की फास्टिंग होनी चाहिए वैसे तो देखा जाए। इस दौरान अगर कोई अगर नहीं कर पाते हैं तो आपको एटलीस्ट एटलीस्ट मैं बोल रहा हूँ रात में, मतलब अगर पहले तो मेरे तरफ से मतलब आपके लिए एडवाइजेबल है कि 24 आवर्स की फास्टिंग होनी चाहिए। फास्टिंग में मैंने आपको बोला है कि कुछ आपको कार्ब ये सारी चीजें नहीं खाना है, आपको फलाहार लेना है। और अगर फलाहार आप 24 आवर्स तक नहीं कर सकते हो तो आपकी जो फास्टिंग है, जैसे मैंने अभी आपको टाइम बताया था, जो पहला प्रहर चालू होने वाला है वो 15 तारीख के रात से लेके मतलब शाम से लेके चालू होने वाला है 6 बजे, 6:18 से चालू होने वाला है। तो आप शाम के 6 बजे से लेके एटलीस्ट सुबह के 6 बजे में आपको खाना खाना नहीं है। अगर आपको भूख लगी तो आप फल या फिर कोई भी फ्लूइड आप पी सकते हो, राइट। बट एडवाइजेबल रहेगा कि 24 आवर्स करिए तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आपको करने में देगा। ओके। तो आई होप क्या खाना है और कैसे खाना है ये मैंने आपको बता दिया है, फास्टिंग कैसे करना है, कितने समय तक करना है। और इन मतलब इन 4 प्रहर में आपको क्या करना है। एक तो आप हमें डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हो, सदगुरु जी का भी इवेंट होता है बहुत बड़ा, यूट्यूब पे आप उनको ज्वाइन कर सकते हो। उसमें हम क्या करने वाले हैं मैं आपको वो बताने वाला हूँ। तो उसके पहले और कुछ चीजें समझ लेते हैं कि गाइस सबसे पहले मैंने बोला ये 4 प्रहर पूजा के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। कुंडलिनी को सबसे ज्यादा फील कर सकते हो आप, राइट। उसके साथ साथ ये जो पक्ष ये आता है फाल्गुनी कृष्ण पक्ष की चतुर्दशा, ठीक है। फाल्गुनी कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को ये तिथि आती है। ये तिथि 15 फेब से लेके 16 फेब में रहने वाली है, ठीक है। इसमें मैंने प्रहर में आपको बता दिया 6 बजे से लेके सुबह 6 बजे तक रहने वाले हैं, एग्जैक्ट टाइम भी मैंने बता दिया। इसमें अगर आपको कोई गुरु मंत्र दिया है तो आप गुरु मंत्र का उच्चारण कर सकते हो। वैसे बोला जाता है ओम नमः शिवाय डायरेक्टली चैंट नहीं करना है, ठीक है। अगर आपको किसी गुरु ने मंत्र दिया है तो बात अलग है, बट डायरेक्टली चैंट नहीं कर सकते। शाम शाम सदाशिव आप ये मंत्र चैंट कर सकते हो अगर आपके पास कोई गुरु मंत्र नहीं है तो, ठीक है।
उसके साथ साथ गाइस, इसमें देखिए, अगर किसी भी कंडीशन में अगर किसी भी कंडीशन में आप इस रात्रि को पूरी तरीके से एक्सपीरियंस नहीं करोगे, तो एक जो इसमें समय है, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। मतलब ये पूरे महाशिवरात्रि में एक ऐसा समय है जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। एटलीस्ट के एटलीस्ट इस टाइम में आपको जगह रहना ही है। इस टाइम में आपको मंत्र चैंटिंग या फिर मेडिटेशन करना ही करना है। वो जो टाइम है, वो 12 बजे, मतलब 12:54 से लेके 1:42 AM को रहने वाला है। आप एक बार लिख लीजिए, ये जो टाइम है, 12:54 से लेके 1:42 AM तक ये टाइम रहने वाला है। ये सबसे ज्यादा प्रीशियस टाइम माना जाएगा पूरे के पूरे महाशिवरात्रि में। और ये महाशिवरात्रि पूरे साल में, राइट, वैसे तो शिवरात्रि बहुत सारी होती है, बट ये जो महाशिवरात्रि पूरे साल में एक बार आ रही है। और इसमें भी सबसे इम्पोर्टेंट जो टाइम है, वो 12:12:54 से लेके 1:42 तक रहने वाला है। इस टाइम को हो सके तो हो सके आप इसको बहुत अच्छे से कर सकते हो। आप साधक हो, आप बहुत मेडिटेशन करते हो, माला जपते हो, तो आप तो पूरा समय करिए। बट आपके घर के मेंबर्स को भी आप एडवाइस करिए कि इस समय वो आप वो जगह रहे, वो अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी रहे, और वो पूजा पाठ करे। अभी ये जो पूजा पाठ कैसे करना है, क्या करना है, ये अगर आपको डाउट है तो मैं आपको पूरा मेरा हमारा जो प्रोग्राम होने वाला है उसके बारे में बताता हूँ। अगर आपको कुछ भी नहीं आता, तो आपको क्या करना है, आपको हमें एज इट इज फॉलो करना है। हम जैसा जैसा करेंगे आपको घर पे वैसा वैसा करना है। और हम लोग ऑनलाइन रहने वाले हैं, शायद लाइव भी रहने वाले हैं, यूट्यूब पे लाइव रहने वाले हैं, और कोशिश करेंगे कि जूम पे भी लाइव रहे। तो आपको एज इट इज फॉलो करना है। और सारी इंस्ट्रक्शंस प्रॉपर बताई जाएगी, सारी विधि विधान के साथ बताई जाएगी, एक एक चीजें। जिन जिन लोगों को पूजा पाठ करनी है, वो जो पूजा स्थापित करने वाले हैं, उन लोगों को हमें कांटेक्ट कर लेना है। आप इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो, या फिर अगर आपके पास मेरा नंबर है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। तो गाइस, एक बार मैं फिर से देख लेता हूँ कि कुछ छूटा है क्या। आई होप ये सारी चीजें हमने कवर कर दी है। इसके साथ साथ एक क्वेश्चन आता है, बहुत सारे जो फीमेल मेंबर्स है, अगर आपके पीरियड साइकिल इसमें बीच में आती है तो आपको क्या करना है। तो गाइस देखिए, ऐसा शास्त्रों में अभी जो मैंने जहाँ तक मुझे नॉलेज मिला है, तो आपके साधना में, मतलब जो फल प्राप्ति का है, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है आपको। ठीक है। आपको क्या करना है, मन में मंत्र चैंटिंग करना है आपके घर में, या फिर अगर आप लाइव भी ज्वाइन करते हो तो आप मन में अपना मंत्र चैंटिंग करिए। ठीक है। आपको कोई भी तरीके की, जैसे कोई व्यक्ति अगर माला जप कर रहा है या फिर शिवलिंग पे जल चढ़ा रहे हैं, और अगर आप सिर्फ मन में मंत्र चैंटिंग कर रहे हो, तो आपको उस व्यक्ति के तरह ही फल प्राप्ति मिलेगी, या फिर जो भी पर्पस लेके आप बैठोगे वो सेम फल प्राप्ति होगी। तो अगर आप पीरियड्स इस समय इस दौरान आ रहे हैं, तो आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचना है कि आप ये पूजा नहीं कर सकते हो, या फिर आप ये साधना नहीं कर सकते हो, आप मेडिटेशन नहीं कर सकते हो। ठीक है। तो आपको बस इतना करना है कि जो भी आप करोगे आप मन में करिए, बढ़िया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। राइट। क्योंकि ऐसे बहुत सारे चीजें हैं, बहुत सारे अलग अलग स्टोरीज है कि आप भगवान को नहीं छू सकते, आप माला जप नहीं कर सकते, आप जल नहीं चढ़ा सकते। तो मतलब इतना तो मैं आपको बता सकता हूँ बहुत क्लियर, 100% आप मुझ पे विश्वास कर सकते हो कि आप अपने मन में माला जप कर सकते हो। और आपके उस माला जप में, और अगर कोई व्यक्ति अगर जल चढ़ा रहा है या फिर पूजा घर में बैठा है, कोई भी डिफरेंस नहीं रहेगा, आपके लिए वो समान रहेगा। राइट। सो अगर किसी के भी मन में ये डाउट था, तो आई होप आपको ये डाउट की क्लैरिटी मिल गई होगी। मेरी आवाज नहीं आ रही है ऐसा? मेरी आवाज आ रही है? आ रही है मेरी आवाज? ओके। यस, एक्चुअली मेरा इंस्टाग्राम जो है मेरी टीम हैंडल करती है, तो बिल्कुल आप डीएम कर सकते हो। अगर कोई जरूरी बात है तो मुझ तक जरूर पहुंचाई जाएगी। सो गई, और इम्पोर्टेंट बातें हैं कुछ बताना मैं चाहता हूँ कि ये जो इवेंट है, जितने भी लोग मुझे कनेक्टेड है या फिर नागपुर में हमें ज्वाइन कर सकते हैं, तो मैं नागपुर में रहता हूँ, नागपुर महाराष्ट्र में। वहाँ पे एक पास में एक प्लेस है जो थोड़ा मतलब शहर से दूर है, मतलब
आजू बाजू में बहुत खुली प्लेस है। तो वहां पे एक फार्म हाउस है, मांगली फार्म हाउस। वहां पे हम ऑफलाइन ये इवेंट करने वाले हैं। पार्थिव शिवलिंग स्थापित करने वाले हैं, मतलब मिट्टी की शिवलिंग हम लोग बनाने वाले हैं। तो जितने भी लोग हमें ज्वाइन करने वाले हैं, हम लोग आपको बताएंगे कि कैसे मिट्टी की शिवलिंग बनाई जाए, कैसे उसमें ना एक अभिषेक होता है, उसको रुद्री बोलते हैं, रुद्री पूजन बोलते हैं। ठीक है। तो बाकी के सारे क्वेश्चंस के आंसर मैं बाद में देना चाहूंगा, अभी टॉपिक को लेके चलते हैं। डेफिनेटली। तो अभिषेक होने वाला है, प्रॉपर तरीके से हम लोग हवन करने वाले हैं। और बीच बीच में बहुत ज्यादा अगर हम लोग सीरियस रहे इस पूरे महाशिवरात्रि के दौरान, तो बहुत सारे मतलब चांसेस है कि हम सो सकते हैं। तो हमने कुछ इवेंट्स भी, मतलब हम लोग कुछ चीजें भी करने वाले हैं, जैसे जैमिंग करने वाले हैं, गरबा नाइट्स हमने इसमें रखा है। के अलावा हम मतलब कीर्तन करने वाले हैं। तो कहीं ये इवेंट्स भी होते रहेंगे, गेम्स भी हम लोग खेलते रहेंगे, तो आपका पूरी तरीके से एंटरटेनमेंट होते रहेगा बीच बीच में। और बीच बीच में हम लोग पूजन, मेडिटेशन और मंत्र चैंटिंग हम लोग करते रहने वाले हैं। ओके। तो मैं आपको हमारा शेड्यूल बताना चाहूंगा कि जैसे हम लोग ये इवेंट वहां पे 6 बजे ऑफलाइन शुरू करने वाले हैं। अगर आप नागपुर के पास रहते हो, आसपास में, तो आप हमें कनेक्ट कर सकते हो। आप डायरेक्ट फिजिकली वहां पे आ सकते हो। फीस जो है वो बहुत नॉमिनल है, 666 रुपीज। वो सिर्फ और सिर्फ आपका जो मतलब उसमें हाई टी, फलाहार और ब्रेकफास्ट रहने वाला है आपको कल सुबह का, और दूसरे दिन सुबह का उसका चार्जेस है। और जो भी पूजन का वहाँ पे चीजें हैं उसका चार्जेस रहने वाला है, एकदम नॉमिनल। मैं या फिर कोई भी जो कोच वहाँ पे आने वाले हैं, या फिर कोई भी मेडिटेटर आने वाले हैं, वो उनकी कोई भी फीस नहीं है इसमें। सब हम अपने तरफ से कर रहे हैं, और एकदम मतलब सोशली कर रहे हैं। तो जितने ज्यादा लोगों को आप इसमें जोड़ सकते हो, उनको बता सकते हो, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता नहीं रहता। ठीक है। हम प्रॉपर पंडित जी को वहां पे बुला के सारे विधि विधान के साथ ये करने वाले हैं। तो अगर आप फर्स्ट टाइम भी इसको करने वाले हो, तो डेफिनेटली आप हमसे जुड़ के कर सकते हो। और आपको सारी चीजें हम लोग बहुत डिटेल में बता देंगे कि कैसा है। और पूजा की सामग्री जो है वो, आप उसके लिए आपको हमें डीएम करना है, तो पूजा की सामग्री लोग आपको आज के आज ही भेज देंगे, तो आप उसको लेके रख सकते हो। मिट्टी के शिवलिंग रहेंगे। ठीक है। हम लोग वहां पे स्थापित करेंगे। अगर आपके पास घर में कोई शिवलिंग है, तो आप उनको भी, उनके भी ऊपर डायरेक्ट डायरेक्ट ये चीजें, मतलब जो पूजन है वो शुरू कर सकते हैं। ओके। सो गाइज ये चीजें रहने वाली है। तो हम मिट्टी के शिवलिंग बनाने वाले हैं 6 बजे से लेके मतलब ये पूरा रूटीन हमारा मतलब उसमें जैसे मैंने आपको बताया कि मेडिटेशन है, इमोशनल मस्टिंग मेडिटेशन होने वाला है, म्यूजिक हीलिंग होने वाला है, जामिंग होने वाली है। फिर एग्जैक्ट मैंने जो ये समय बोला है आपको, 12 बजे से हमारी जो पूजा है वो शुरू हो जाएगी। और मैंने जैसे आपको बोला था कि 12 बज के 30 मिनट से हम लोग मंत्र चैंटिंग शुरू करेंगे। और मंत्र एग्जैक्ट क्या होने वाला है मैं आपको बताऊंगा। मंत्र चैंटिंग शुरू होने वाले हैं इस दिन में। ऐसा बोला जाता है कि एक माला जपते हैं अगर आप, तो 100 माला का आपको जो फल है वो मिलता है। एक माला जपने से तो 100 माला का फल मिलता है। तो गाइस ऐसे मौकों को बिल्कुल भी मत छोड़िए। हम लोग कई समय से मैं पिछले कई समय से ब्रह्म मुहूर्त को कर रहा हूँ, क्योंकि जस्ट अ मिनट। तो पिछले कई समय से हम लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठ रहे हैं। क्यों? क्योंकि पूरे दिन में ये एक इकलौता मुहूर्त होता है जिसमें हमें बहुत ज्यादा मात्रा में एनर्जी मिलती है। बट गाइस ब्रह्म मुहूर्त सिर्फ 48 मिनट्स के लिए होता है। ये जो रात्रि है ये पूरे 12 घंटे की रात्रि होने वाली है, 12 आवर्स की पूरी रात होने वाली है। इस पूरे 12 आवर्स में बहुत ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी मिलने वाली है। और इसके साथ साथ ये जो 12:54 से लेके 1:42 तक ये टाइम सबसे ज्यादा प्रीशियस होने वाला है। तो मैं आपको इसमें एक चीज और बताना चाहूंगा कि इस दौरान भले ही आप इसके पहले सुबह उठे हो या ना उठे हो, महाशिवरात्रि के दिन मतलब 15 तारीख को आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। ठीक है? ब्रह्म मुहूर्त में उठ के आपको, जैसे आपको सुबह उठ के प्रॉपर नहाना है। ठीक है? इस दिन आपको जल्दी सुबह नहा लेना है।
उसके बाद आप अपने घर में पूजा करिए, और इसके बाद घर में पूजा होने के बाद आप कोई मंदिर में जाइए, शिव जी का मंदिर होगा वहां पे जल, बेलपत्र, धतूरा आप चढ़ा सकते हो। ठीक है। और आपको ये काम तो करना ही करना है। ठीक है। और ये बेलपत्र ये चढ़ा के आपको मतलब होता है ना, हम लोग प्रण लेते हैं। तो आप बहुत सारे लोग जिनके शिव जी गुरु हैं या फिर जो शिव जी को गुरु बनाना चाहते हैं, तो आपको पता होगा आदि योगी सबसे पहले गुरु। ठीक है। सप्त ऋषियों ने शिव जी ने सप्त ऋषियों को ज्ञान दिया था, सबसे पहली बार। राइट। तो ये जो जितना भी ज्ञान है हमारे पास, उन्होंने सबसे पहले सप्त ऋषियों को दिया था। उनके बाद वो ज्ञान हमारे पास ट्रांसफर होते आ रहा है अभी तक। जितनी भी चीजें हैं वो सारी चीजें ऐसी चल रही है। तो आप अपना गुरु बना सकते हो। और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस इस दिन मतलब गुरु बनाना। जैसे मैंने, ओके, तो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप बना सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। और गुरु बना के आप, आपको अगर गुरु मंत्र मिलते हैं, अगर देखिए आपको गुरु मंत्र या फिर कोई अगर आपके आपको कोई गाइड नहीं करता है, तो जस्ट आप क्या करिए, मंदिर में जाइए, सच्चे मन से उनको बोलिए, उनसे बात करिए, उनको बोलिए कि मुझे आपको गुरु बनाना है और आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। मुझे बहुत ज्यादा तो नहीं पता, बट मुझे आप गाइड करें। वो आपको बराबर गाइड करेंगे। आपको ऐसे वीडियोस मिल जाएंगे, ऐसे लोग मिल जाएंगे जो आपको सही तरीके से गाइड करेंगे। शायद अगर आप यहाँ पे हो, हम मिल रहे हैं यहाँ पे, तो शायद कहीं ना कहीं आपको, देखिए मुझे भी जो गाइडेंस मिला है, मुझे भी ये जो नॉलेज मैंने आपसे अभी शेयर किया है, मुझे भी ये कहीं ना कहीं से मिला है, बहुत ज्यादा ऑथेंटिकेट, बहुत ज्यादा ट्रस्ट वर्दी जगह से मुझे मिला है। और ये नॉलेज आप तक ट्रांसफर हो रहा है, शायद उसी के लिए ये नॉलेज मुझे मिला। तो गाइस, आप बस सच्चे मन से मांग के देखिए। मैं आपको बताऊं, मेरी बात कहना चाहता हूँ कि जब भी आपके लाइफ में प्रॉब्लम आता है, जब भी हमारे लाइफ में प्रॉब्लम आते हैं, आप उनको याद करिए। और बस बहुत सच्चे मन से याद करिए, उनको बोलिए कि मुझे इस प्रॉब्लम से निकाल दीजिए। उनके ऊपर विश्वास करिए। बस मैं आपको बताना ये चाहूंगा कि ये बहुत मतलब बेहतर है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अपने अपने प्रॉब्लम्स में हैं, उनके उनको रास्ता नहीं मिलता। तो आप जरूर ये ट्राई करिएगा, जरूर उनको सच्चे मन से, मतलब आपके मन में कोई शंका नहीं रहनी चाहिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। मुझे हर बार हर सिचुएशन से, जब मेरा दिमाग काम करना बंद हो जाता है, या फिर मैं खुद अपनी चीजों को हैंडल नहीं कर पाता, ऐसी कोई सिचुएशन आती है, तो मैं उनको याद करता हूँ। और जब भी याद करता हूँ तब मेरे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। ये मैंने एक्सपीरियंस किया। अभी तक ऐसी कोई भी सिचुएशन नहीं हुई जिसमें मैंने उनको याद किया और प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुए। तो ये आप भी कर सकते हो, उनसे कनेक्ट कर सकते हो। मेडिटेटर्स लोगों के लिए अब बहुत अच्छा समय है। ठीक है, बहुत अच्छा मेडिटेशन हम लोग करने वाले हैं। मैं पर्सनली इस समय में, इस रात्रि में तांडव मेडिटेशन करवाने वाला हूँ, मंत्र चैंटिंग करवाने वाला हूँ, इमोशनल बस्टिंग। आपके अंदर कोई इमोशंस भर के बैठे हैं, वो इमोशंस आपके बाहर निकलेंगे। और आपके अंदर अगर कोई हीलिंग बाकी है, पावर्स एक्टिवेशन बाकी है, या फिर कोई चीजें आपके अंदर कमी है, या फिर उसको मतलब पूरा करना है, तो डेफिनेटली गई इस समय आप रहिए, बहुत अच्छा रहेगा। सुबह देखिए, हमें कहीं पे जाना होता है, पिकनिक के लिए जाना होता है, तो हम लोग उठ जाते हैं। मैं बस आपको ये बोलूंगा कि आप इस दिन उठ जाइए। 15 तारीख को सुबह आपको उठना है, नहाना है प्रॉपर तरीके से। और 16 तारीख की रात को मैं लाइव रहने वाला हूँ इस रात्रि में, जब ये ब्रह्म मुहूर्त होगा। मतलब हम लोग 6 बजे से शुरुआत करेंगे, रात भर प्रॉपर मेडिटेशन, जो भी चीजें हमारी चलेगी, जैसे मैंने आपको बताया, मंत्र चैंटिंग, जैमिंग, गरबा, कुछ इवेंट्स हम लोग करने वाले, गेम्स करने वाले। बट जब ब्रह्म मुहूर्त होगा, तो 3:30 बजे से हमारा पूरा चीजें शुरू हो जाएगी। 4 बजे से लेके 5 बजे तक हम लोग ब्रह्म मुहूर्त मेडिटेशन करने वाले हैं। उसके बाद हम लोग योगा करने वाले हैं थोड़ा सा। और उसके बाद मेरा ब्रह्म मुहूर्त के ऊपर सेशन रहने वाला है। सो गाइज, ये जो सेशन है, जिन जिन लोगों को अगर सुबह उठने में प्रॉब्लम होता है, ब्रह्म मुहूर्त के बारे में नहीं पता, तो इस सेशन को जरूर अटेंड करिएगा। ये वैसे तो मेरे पेड बैच का सेशन है, बट ये सभी के लिए उस दिन मतलब फ्री रहने वाला है, तो आप उसको जरूर अटेंड करिएगा। तो अभी तक मेरे तरफ से जितनी भी चीजें बतानी थी,
शायद मैंने बता दी है। अभी मैं, अगर आपके मन में कोई डाउट्स है, कोई क्वेश्चंस है, तो आप मुझे बता सकते हो, तो उस डाउट्स को मैं सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो यस, एनीबडी हैज एनी डाउट प्लीज लेट मी नो। और आपको एक चीज और है कि आपको बहुत लाइट कपड़े पहनने हैं, ठीक है, ताकि आप इसमें बहुत ज्यादा बैठना है आपको, ठीक है। तो गाइज आपको आसन, अगर आप घर पे हो तो बेड पे बिल्कुल भी मत बैठिएगा। अगर आपने बेड पे बैठ गए तो कब सो जाओगे आपको पता नहीं चलेगा। अगर कोई आसन है जो प्रॉपर, मतलब देखिए मेरे यहाँ पे आसन पड़ा है, ठीक है, 2x2 का एक गद्दी टाइप है, उसमें मैंने, मतलब इतनी इतना मोटा है वो आसन, ठीक है। मोटा होना चाहिए, सॉफ्ट होना चाहिए। अगर ऐसी कोई चीज आपके पास है, नहीं है, तो बना दीजिएगा, ठीक है, ताकि आपके पैरों में ज्यादा चींटे ना है। और मतलब कपड़े लाइट पहनोगे, स्ट्रेचेबल कपड़े पहनोगे तो आपके लिए सही रहेगा, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, राइट। और ऐसे कोई इवेंट अगर आप मुझसे लाइव ज्वाइन नहीं कर पाते, तो अगर आपके जगह पे कोई इवेंट है जहाँ पे आप फिजिकली जा सकते हो, तो फिजिकली जरूर जाइए, क्योंकि ग्रुप मेडिटेशन की, ग्रुप साधना की जो एनर्जी होती है वो बहुत अल्टीमेट होती है। तो डेफिनेटली फिजिकली आप जरूर जाने की कोशिश करिए, या फिर अपने घर पे ही लोगों को साथ लेके बैठिए, लाइव ज्वाइन करिए तो भी चलेगा। यस, एनी डाउट गाइज, एनी क्वेश्चंस? जितने भी लोग नागपुर से हैं, आप बस मेरे इंस्टाग्राम पे, जो लोग इंस्टाग्राम पे या फिर जिनके पास मेरा नंबर है, आप मुझे मैसेज कर दीजिए, आपके तरफ वो फॉर्म आ जाएगा। जो लोग नागपुर में मुझे ऑफलाइन ज्वाइन नहीं कर सकते हैं, उनके लिए ऑनलाइन रहेगा। ऑनलाइन हमारा यूट्यूब चैनल, मतलब अगर आप इंस्टाग्राम से आए हो तो इंस्टाग्राम पे भी वो सारी डिटेल्स दी जाएगी, ठीक है, सारी लिंक्स प्रोवाइड की जाएगी। मोस्टली हम लोग यूट्यूब पे लाइव करेंगे, क्योंकि इंस्टाग्राम पे भी एक लिमिट होती है, एक समय होता है शायद, तो यूट्यूब पे लाइव करेंगे। तो लिंक आपको सारे प्लेटफॉर्म्स पे मिल जाएंगे। और हम, अगर आप नए भी हो तो भी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप एज इट इज फॉलो करिए अपने घर पे, कोई प्रॉब्लम नहीं। और एक बस मेरा मतलब एक डायरेक्शन रह गया था, तो आपको ईस्ट या फिर नॉर्थ डायरेक्शन में बैठना है, मतलब उस डायरेक्शन में फेस करके बैठना है। सो इस चीज का ध्यान रखना है, ईस्ट या फिर नॉर्थ डायरेक्शन, ओके, जब भी आप साधना के लिए बैठोगे। और जब आप रुद्राक्ष धारण करोगे तो पंचमुखी रुद्राक्ष की माला आप ले सकते हो। अगर आपके पास ऑलरेडी रुद्राक्ष की माला है, या फिर आप नई माला लेते हो, तो आपको क्या करना है, एक दिन पहले रात भर, मतलब 14 की रात से, आपको उस माला को पंच मतलब पंचगव्य होता है, मतलब उसमें 5 चीजें रहती है दूध दही अ, वाली चीजें होती है। तो उसमें गंगा जल होता है, दूध होता है, दही होता है, उसमें शहद होता है, हनी होता है, तो ऐसी 5 चीजें मिला के रहता है। तो उसमें आप उसमें डुबो के रखिए उस माला को। सुबह आप उसे गंगा जल से धो लीजिए, ठीक है, और उस माला को आप भगवान के पास रख के फिर उस माला को आप यूज करिए, मतलब माला जप करने में। ईस्ट फेसिंग, यस, ईस्ट या फिर नॉर्थ। यस, शशिधर सर, आपको कुछ पूछना है? एक मिनट, मैं आपको अनम्यूट करता हूँ। जितने लोग यहाँ पे जूम पे ज्वाइंट है, मैं उनको अनम्यूट कर देता हूँ। और जितने लोग इंस्टाग्राम से ज्वाइन करना चाहते हैं, तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। पर्सनली अगर आप टाइप किए हैं, तो थोड़ी देर में जैसे ही सेशन खत्म होता है तो मैं आपको आंसर दूंगा। यस, सर आपने शशिधर बोले सर। कि सर आपने यस बोले मैम। कि डायरेक्ट ओम नमः शिवाय जाप नहीं करना चाहिए, ऐसा क्यों सर? एक्चुअली देखिए, ओम नमः शिवाय जो है ना, ये गुरु मंत्र है। वैसे तो लोग इनको डायरेक्ट यूज करते हैं, बट प्रेमानंद जी महाराज ने बोला था कि इनको डायरेक्टली यूज नहीं करना है। तो मैं इसके ऊपर भी एक बार बहुत अच्छे से और ये करके मैं आपको बताता हूँ। बट अगर कुछ भी नहीं है, तो शाम सदाशिव, शाम सदाशिव ऐसे आप बोल सकते हो, अगर ओम नमः शिवाय नहीं करना है तो। सांब,
शाम सदाशिव, ठीक है। सर। यस, शिक्षित सर बोलिए। सर वो उस दिन थोड़ा ये रहेगा ना, होम हवन, होम हवन। हाँ तो अब आप हमें घर में भी कर सकते हैं ना सर? हाँ, घर पे भी कर सकते हो आप। कर सकते हैं। हाँ हाँ हाँ। हाँ हाँ। ओके। हम संकल्प। सारी पूजा की सामग्री दे देंगे। हाँ बस सर, हाँ वैसा सर। वैसा आपको, आप खरीद के लेके आना है। जैसे हाँ यहाँ सर। पे पूजा चालू होगी, आपको भी अपनी पूजा चालू कर देनी है। और हम्म। एज इट सर इज वो फॉलो करना। शाम तक रहेगा या मॉर्निंग में रहेगा सर? पूजा 12 बजे रहेंगी रात को। रात को पूजा रहेगा सर? हाँ, हम्म। पूजा रात को ही रहने वाली है, ठीक है। हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर। वो एक बहुत मतलब वो समय है एक पर्टिकुलर, जो मैंने आपको बताया था कि 12 12:54 से लेके 1:42 तक, ये जो समय है इसमें पूजा चालू होगी मतलब मेन समय रहेगा। पर उसके पहले हम लोग बाकी सारी चीजें जो अरेंजमेंट होता है, जो सारी चीजें वो शुरू कर देंगे। ओके, मतलब 12 बजे आप पकड़ लेंगे लगभग। रात 12 बजे सर, संडे रात राइट 12 बजे। राइट। सर वो ओम नमः शिवाय जाप नहीं करने का सर, वो रुद्राक्ष माल से? एक्चुअली मैं जो मंत्र है ना उसके ऊपर एक बार बताता हूँ। अभी तक मेरा जो नॉलेज है वो भी प्रॉपर जगह से ही है, फिर भी मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपको एक कोई मंत्र दे सकता हूँ क्या, मैं अगर दे सकता हूँ तो मैं बता दूंगा। अदरवाइज शाम सदाशिव ये मंत्र है, और इसका मतलब ये होता है कि माँ जैसे, ठीक है। हम्म। तो ये मंत्र अदरवाइज आपको यूज करना है मंत्र चैंटिंग में, अगर आपके पास कोई मंत्र नहीं है। ओके। आराध्य मैडम एक मेरे को गुरु मंत्र दी थी सर। हाँ, ये शिव का नहीं, वो माता का दी थी। अच्छा, आप एक बार उनसे पूछ लीजिए। जो जो हाँ भी सर। आपके गुरु है, आप उनसे अपने अपने इस इसमें आप पूछ सकते हो, इस चीज में। वैसे तो अदरवाइज ये अदरवाइज क्या बोला जाता है कि ये जो ओम नमः शिवाय है, या फिर ओम नमो भगवते रुद्राय नमः, ये जो मंत्र है, इस इसमें सबसे ज्यादा चैंट किया जाता है ओम नमः शिवाय और ओम नमो भगवते रुद्राय नमः। तो इसमें बस मैं क्लैरिफिकेशन पूछ पूछ लेता हूँ मेरे गुरु जो है उनसे एक बार। हाँ, बाकी आप अदरवाइज अभी तक जो मंत्र है श्याम सदाशिव, ये कंफर्म है, इनको आप बोल सकते हो, ठीक है। अदरवाइज बहुत ओके सारे सर। लोग इन मंत्र का चैंटिंग करते हैं बहुत समय से। यस सर, यस सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। यस, अश्विनी मैम बताइए। हेलो सर। सर वो आपने शिवलिंग बोला वो किस मिट्टी से बनाना है? शिवलिंग आप मतलब देखिए, अ, अगर आपके घर पे मतलब घर के पास अगर कोई ऐसा तालाब है जहाँ पे अच्छी मिट्टी है, या फिर नदी अच्छी मिट्टी है, तो वहां से ले सकते हैं, या फिर पेड़ की भी मिट्टी आप ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं ओके सर। है। सर पर ओम पेड़, नमः और ये मंत्र का ओम नमः शिवाय से जो फीलिंग आती है वो बाकी मंत्र से नहीं आती सर। राइट राइट। एक्चुअली वैसे बट एक्चुअली प्रेमानंद जी महाराज ने बोला हाँ है। मैंने सुना है उनका। पर वो बचपन हाँ, से वही ओम नमः शिवाय ही बोलते आ रहे हैं ना। अभी हाँ, मैंने भी सुना उनका कि वो बोलते शाम सदा शिव बना। एग्जैक्टली। मैंने भी खुद ओम नमः शिवाय पे बहुत चैंटिंग की है। इवन उनके अलावा भी बहुत सारे मंत्र हैं। बस मैं एक बार क्लियर कर लेता हूँ, एक बार पूछ लेता हूँ। अदरवाइज यहाँ तक अभी तक जो मैंने आपको बताया वो 100% राइट है, ठीक है। अगर उसमें कुछ एक दूसरा एंगल है, ऐसा अगर हमें पता चलता है तो फिर कुछ चेंज हो सकता है, अदरवाइज ये फाइनल है, ठीक है। ओके। सर उस दिन चलिए। डाइट रहेगा क्या सर? आप वो फ्रूट्स खा सकते हैं ना सर उस दिन? एक्चुअली सर उस दिन ना डाइट में ऐसे करने वाला हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास ना फलाहार मेन है, फलाहार। तो आपके आसपास आपके सराउंडिंग में जो फल आपको मिलते हैं, आप बस उनको खाते रहिए, ठीक है। फलाहार आप खा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फलाहार, या फिर आपको पता है वेगन में हमने कोकोनट मिल्क, हम्म। कोकोनट चाय हमने बनाया था, कोकोनट मिल्क हमने बनाया था, तो आप कोकोनट मिल्क पी सकते हो। ये शिवलिंग आप घर पे बना सकते हो, बिल्कुल। मिट्टी के शिवलिंग आप बना सकते हो, या फिर आपके घर में मंदिर में जो शिवलिंग है उसके ऊपर भी आप जल चढ़ा सकते हो, ठीक है।
सिर्फ जो वो पूजा का विधि ऐसे पूरा फॉलो नहीं अगर कर पाए तो नॉर्मल पूजा दिया और अगरबत्ती और फिर मेडिटेशन इतना कर सकते हैं। कर सकते हो। अगर आप पूजा की पूरी विधि फॉलो नहीं कर सकते हो तो भी देखिए, भोलेनाथ है वो, ठीक है, उन्होंने क्या बोला है मैं ये भी बता देता हूँ। एक लोटा जल, धतूरे का फल, ठीक है, बस इतना भी हो गया। या फिर आपके पास बेल पत्र भी है और आपका मन बहुत साफ है, आप अच्छे से साधना करते हो। उन्होंने तो मतलब जो राक्षस है, दानव है, उनको भी मतलब वर दिया है, राइट। सो अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, अगर आप कुछ भी मतलब ऐसी सिचुएशन आती है कि आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, तो इसका मतलब आप गिल्ट में आके कुछ भी नहीं कर पा रहे हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। आपको बस अंतर मन से जो हमारे मंत्र चैंटिंग चालू है आप हमें ज्वाइन कर सकते हो। हमारे मंत्र चैंटिंग तो चालू है, सारी चीजें वहां पे हो रही है। आप अपने आप को महसूस करिए कि वहां पे हो आप, राइट। और ये भी ग्रुप ही है, वैसे तो ऑफलाइन जाना एक है, बट अगर हम लोग ऑनलाइन भी कनेक्टेड है, ठीक है, अभी भी बहुत सारे लोग, जैसे हम लोग अभी ऑनलाइन कनेक्टेड है, तो कभी अभी अभी हमें ऐसा लग रहा है कि मतलब नहीं ऑफलाइन होता तो बेटर रहता, नहीं, हम लोग जो काम हमारा हो रहा है वैसे ही गए, हम लोग एक दूसरे से कनेक्टेड तब भी होंगे। ये जो मंत्र चैंटिंग है, जो जो व्यक्ति कनेक्ट होगा उनके ऊपर वो काम होने वाला है, ठीक है। ठीक है तो सर, आप थैंक बिल्कुल यू। भी बिंदास रहिए, कोई भी गिल्ट आने की जरूरत नहीं है। अगर कुछ काम, कुछ चीजें सही नहीं भी हुई, कुछ गड़बड़ भी होगी, तो उनसे बोल दीजिएगा। बस जो जितना मैं कर पाया, बस आप सच्चे मन से वो जो मंत्र है वो सुनिए एटलीस्ट, या फिर वो मेडिटेशन करिए, उतना भी मोर देन इनफ रहेगा, ठीक है। बट आप अगर आप कर पाते हो तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो करना ही। जो लोग नहीं कर पाते उनको ऐसा किया तो भी चलेगा। ठीक है ओके। सर, थैंक यू सर। थैंक यू। यस शिल्पा मैम बताइए। सर, जैसे आपने बोला कि अगर आप मेंस्ट्रुअल साइकिल पे हो तो उस दिन पूजा नहीं करनी है, सिर्फ मंत्र चैंटिंग करनी है, राइट? हाँ, एक्चुअली पूजा का ऐसा होता है कि पूजा के बहुत सारे अलग अलग इसमें है कि पूजा नहीं करना है, हाथ नहीं लगाना है भगवान को, फिर हम्म। माला आपको नहीं लेनी है। बट हमें भगवान को याद करने में कोई रोक नहीं सकता है, मेडिटेशन करने में कोई रोक नहीं सकता है। अब पीरियड्स रहे या फिर कुछ भी रहे, रोज रात को हम लोग सोते हैं, रोज हमें एनर्जी मिलती है, वही एनर्जी है, उन्हीं से हमें कनेक्ट होना है, एनर्जी हमें वहीं से मिलती है। तो अगर पूजा का भी कुछ ऐसा होगा, बट मैं आपको फिर भी बताने हेलो, हमें कोई भी सिचुएशन में उनको याद करने से कोई नहीं, कोई कोई समाज या फिर कोई शास्त्र नहीं रोक सकते, राइट। तो हमें उनको याद करना है, मन में उनको याद करना है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। किसी क्या होता है ना, अगर मैं यहाँ पे आपको बोल भी दूं कि आप पूजा कर सकते हो, वैसे तो मुझे अगर मैं अगर पर्सनली आपको बताऊं, तो ये सारी चीजें भगवान ने बनाई है, राइट। और हम सभी लोग उन ये ह्यूमन में जितनी भी चीजें, मैन वुमेन में जितनी भी चीजें भगवान ने बनाई है, कुछ भी चीजें गलत नहीं। जो भी चीज है, वो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, वो सही पर्पस के लिए है। अगर शायद वो नहीं होती तो शायद हम इस दुनिया में नहीं होते, राइट। तो ये प्रोसेस उनके लिए, तो वो कैसा वो कुछ मतलब मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा कुछ बोल पाएंगे कि ऐसा अगर आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल है तो आप मुझे हाथ मत लगाओ। उसके पीछे शायद कुछ अलग रीजन हो गए, जो मैंने कहीं ना कहीं पढ़े थे, कहीं ना कहीं कुछ सुने थे, बट ये तो रीजन नहीं है कि आप अपवित्र हो, राइट, ये रीजन नहीं है उसमें, ठीक है। तो इतना तो पक्का है, क्योंकि बहुत क्लियर है, इतना तो मुझे ऐसा पर्सनली लगता है। तो बस क्या होता है कि लोग होते हैं ना कि आपके घर में शायद किसी को पता होगा तो वो आपको ऐसा हाथ नहीं लगाने देंगे, या फिर सबका अलग अलग होता है। तो इसलिए मैंने आपको सिंपल सा एक रास्ता बताया है। आपको कोई मेडिटेशन करने में या फिर उनको याद करने में कोई रोक नहीं सकता है, ठीक है, भगवान हमारे हैं, राइट। तो वो तो बिल्कुल चलेगा, इसलिए मैंने एक जनरल बता दिया कि चलो ये आप तो बिल्कुल कर सकते हो, किसी भी हाल में, किसी भी सिचुएशन। ओके। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू सो हेलो मच। सर। हेलो। यस मैम। मुझे वो पूजा की विधि आप भेज सकते हैं क्या? पूजा का जो सारी चीजें हैं, वो आप बस मैसेज करिए, हम लोग डाल देंगे। पूजा की सारी जो मतलब सामग्री है हम लोग डाल देंगे, विधि जो है
वो आपको लाइव पता चलेगा। हम जो पंडित तो जी हैं, लाइव अपना 14 तारीख का है या 15 तारीख का है नाइट का? 15 तारीख का है मैम। शिवरात्रि 15 तारीख से शुरू होने वाली है रात्रि को 6 बजे, ओके। और सुबह 16 तारीख के मॉर्निंग को खत्म होने वाली। आपने ओके लेट ठीक। ज्वाइन किया है क्या अभी? हाँ, थोड़ा सा लेट हो गया था। हाँ। और मुझे तो ये पूछना था कि मेरा इसका वो रहता है, पारायण रहता है हम्म शिवरात्रि के नाइट में। तो हम्म वो करे या ये वाला मेडिटेशन करे? चूलिल अमृत का वो रहता है। कितने से कितने बजे तक रहने वाले हैं आपका पारायण? सर वो तो 13-14 घंटा लगता है उसमें, पूरा अच्छा। अशूलिल अमृत के लिए। अच्छा, उसमें क्या क्या होता है मैम? वो बुक रहती है ये, सुलील अमृत करके। तो 14 अध्याय का है वो। एक अध्याय के लिए उसको लगता है 1 घंटा तो पकड़ के करना पड़ता ओके, तो आप वो पारायण ही करिए, साथ साथ आप लाइव हमें ज्वाइन करके रखिए, तो आपका पारायण और ये जो हमारी पूजा है उसका दोनों का आपको फल मिलेगा। है। आप ओके, जो कर रहे हो इसको भी उसको ज्वाइन बिल्कुल करना ये नहीं करना है, आप जो कर रहे हो उसको करना है, बाकी लाइव रहिए। है। वो ओके सारा दोनों फल आपको मिल मिल जाएगा, राइट। ठीक है, चलेगा आपका भी फल हमें मिल जाएगा, आप पारायण करोगे। सर। पक्का मिल जाएगा सर। हाँ। ओके, एनी डाउट गाइस, एनी क्वेश्चन? जिनके भी बोर्ड्स चालू है, बहुत सारे मुझे यहाँ पे इंस्टाग्राम पे कमेंट्स आ रहे हैं, सर बोर्ड्स चालू है कैसा करें, बहुत टेंशन आ रहा है गाइस। मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, जितना ज्यादा प्रेजेंट में रहोगे ना, प्रेजेंट में रहना है हमें। आपको भले ही कुछ याद आ रही है कोई सिचुएशन, ये सभी के लिए मैं बोल रहा हूँ, बोर्ड जिनका चालू है या फिर जिनको बहुत ज्यादा टेंशन रहती है, आप बस प्रेजेंट मोमेंट में रहिए। वैसे भी आप टेंशन लेके ओवर थिंकिंग करके आपका टाइम वेस्ट ही होने वाला है। और अगर आपको टेंशन आ रहा है, ओवर थिंकिंग आ रहा है, तो आपका मैनिफेस्टेशन भी गलत ही होने वाला है। तो उससे अच्छा है, जितना आपके पास टाइम है उसका सही उपयोग कीजिए। आप अपने आप को शांत करिए। म्यूजिक, यूट्यूब पे बहुत सारे आपको म्यूजिक मिल जाएंगे, वैसे म्यूजिक लगाइए, अपने आप को शांत रखिए, और आप जो कर सकते हो अभी उतना ही करिए। कोई टेंशन ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है। ये एक एग्जाम या फिर ऐसे कई सारे एग्जाम्स आपका पूरा मतलब फाइनल ये नहीं ये करते। आपको बस अपना 100% देना है। अगर आपको इसमें ऐसा लगता है कि कुछ गड़बड़ हुआ है, मैंने पहले ध्यान नहीं दिया, तो आज से, अभी से अपना 100% देना शुरू करिए। अगर आपने अभी से 100% देना शुरू किया है, तो कभी भी आपको पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, सो बस शांत रहिए, टेंशन मत रहिए, प्रेजेंट मोमेंट में रहिए। प्रेजेंट मोमेंट में रहोगे ना, पास्ट ना फ्यूचर आपको याद आएगा, और आप सही से जो करना है उसके ऊपर फोकस कर पाओगे। अदरवाइज आपका ध्यान तो पास में या फिर फ्यूचर में लगा रहेगा, राइट, और उससे आपको नुकसान ही होने वाला है। इसलिए सबसे बेस्ट है प्रेजेंट मोमेंट में रहना। फोकस के लिए, हाँ, आप म्यूजिक लगाइए, अपने आप को शांत करते रहिए, बार 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 बार। जब भी आप भटक जाते हो तो थोड़ा सा पॉज लीजिए, शांत करिए और फिर से बैठ जाइए। आप मेडिटेशन भी कर सकते हो, ठीक है। ओके, कैन आई डू फास्टिंग ऑन शिवरात्रि? यस, आप फास्टिंग कर सकते हो। अगर आप, जितने भी लोग अभी जुड़े हैं ना, जस्ट अभी, तो मैंने सारी चीजें इस वीडियो में बता के रखी है। ये वीडियो अभी तुरंत पोस्ट हो जाएगा, तो आप इस वीडियो को देख सकते हो बहुत अच्छे तरीके से, फास्ट फॉरवर्ड करके आपको सारी जानकारी यहाँ पे मिल जाएगी। सर फोकस बढ़वा दो प्लीज, बोर्ड्स है, डर लग रहा है गाइस। देखिए, फोकस आप ही बढ़ा सकते हो, मैं आपको गाइड कर सकता हूँ, ठीक है। मेरे पास ऐसी कोई सिद्धि नहीं है, मैं आपको ऐसा बोलूँ और हो जाएगा, राइट, बट यस, मेरे पास ये सिद्धि तो जरूर है कि मैं आपको रास्ता बता सकता हूँ। अभी जो मैंने बताया उसको एज इट इज फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आपको मिलेगा। अल्टीमेटली हमारे सबके कर्मों में हमें खुद चलना होता है, राइट। जिनको भी ब्रह्म मुहूर्त के बारे में जानना है, ब्रह्म मुहूर्त का सेशन होने वाला है रात्रि, जैसे ब्रह्म मुहूर्त का मेडिटेशन के तुरंत बाद सेशन होने वाला है, वो सबके लिए फ्री होने वाला है, तो उसमें आइएगा। उसमें सारी ब्रह्म मुहूर्त से रिलेटेड जानकारी आपको मिल जाएगी। यस गाइस, और कोई डाउट और कोई क्वेश्चन, प्लीज लेट मी नो। सर वहाँ यानी जैसे ऑफलाइन में आना है सर, तो फिर वहाँ कितने बजे टच होना सर? वहाँ पे 6 बजे आइए तो बेटर रहेगा। चलो। शाम को?
यहाँ से फिर भी सर अपने नागपुर से 35 किलोमीटर डिस्टेंस है ना सर? हाँ कोई बात नहीं, पहुंच जाओगे जल्दी। आप प्रॉपर लोकेशन पे आ जाइए, आधा घंटा लगेगा शायद आपके यहाँ से। ठीक है। ओके। ब्रह्म मुहूर्त मेडिटेशन मतलब 16 की जो सुबह होने वाली है ना, उसमें 4 बजे से लेके 5 बजे तक है ब्रह्म मुहूर्त मेडिटेशन। उसके पहले बहुत सारे मेडिटेशन है। ब्रह्म मुहूर्त का मेडिटेशन खत्म होने के बाद थोड़ा सा स्ट्रेचिंग करके हम लोग सेशन चालू करने वाले हैं। ठीक है गाइस। ओके, एनी डाउट, एनी क्वेश्चंस, प्लीज लेट मी नो। जो भी डाउट है आपके, अगर इसके बाद भी आपको कोई क्वेश्चंस रहते हैं तो आप बिल्कुल बिंदास पूछ सकते हो। राइट। बस गाइज, मैं आपको बस एक चीज बोलूंगा, कल भी मैंने बोला था, इसको ऑप्शन की तरह नहीं, हमारे पास कोई प्लान भी नहीं है। अगर कोई प्लान है तो सारे कैंसिल करिए, और मतलब इस रात्रि को आप एक्सपीरियंस करिए। मैं आपको मेरा एक्सपीरियंस बताता हूँ। मुझे, जब मैंने ये पहली बार महाशिवरात्रि को पहली बार जब मैंने एक्सपीरियंस किया था, सदगुरु जी का जो चालू था, उनका फुल नाइट वाला चालू था, मैंने उनको बस फॉलो किया था। तो मुझे बहुत सारी चीजें नहीं आती थी, बस मुझे मेडिटेशन आता था, मेडिटेशन समझ में आता था। बट गाइस, मैंने अ, मैंने पिछले 5 साल से मैं वो मेडिटेशन कर रहा हूँ उस रात्रि में। हमने कई लोकेशन पे जाके भी उस मेडिटेशन को किया है बहुत अच्छे तरीके से। बट मैं आपको मेरा एक्सपीरियंस बताना चाहता हूँ। अ, मतलब पूरे महाशिवरात्रि का पूरा दिन, मैं उस दिन भी ब्रह्म मुहूर्त में उठा था, पूरा दिन नहीं सोया था। महाशिवरात्रि की रात्रि में मेडिटेशन किया था। मेडिटेशन में बहुत समय से कर रहा हूँ, और मैंने लंबे समय के मेडिटेशन भी किए, विपश्यना ऐसे। तो मुझे थोड़ा सा हैबिट है, लंबे समय तक बैठ सकता हूँ ब्रेक लेके, कभी थोड़ा कंसिस्टेंसी में। तो मैंने जब महाशिवरात्रि में पूरी रात जग के मेडिटेशन किया था, तो मुझे बहुत अच्छे से याद है, दूसरी रात तक भी मुझे मतलब एनर्जी की कोई कमी नहीं मिली थी, और मैं बहुत कम सो पाया था, मुझे जल्दी नींद नहीं आई थी दूसरी रात को भी। इतना ज्यादा पावर होता है। और दूसरे दिन हम एक कैंप में थे, तो कैंप में बहुत सारी एक्टिविटीज हमने की थी। तो तुरंत आपको वो महसूस हो जाएगा, अगर आपका मेडिटेशन बहुत अच्छा है। हो सकता है कि कोई बिगिनर भी है, वो शायद मेडिटेशन करने आएंगे तो उनका भी मेडिटेशन बहुत अच्छा डीप लग सकता है। कुछ कह नहीं सकते गाइस आप, आपके साथ क्या हो सकता है। बस आप उसको एक्सपीरियंस जरूर करिए, जैसा बोला जाता है वैसा फॉलो करिए। कुछ भी अपने मन से मत करिएगा, जैसा बोला जाता है वैसा फॉलो एग्जैक्ट करिए, तो आपको फल जरूर मिलेगा। राइट। और जितने भी लोगों को अभी जो मेरे साथ मेरे चैलेंज में, मेरे कोर्स में जितने भी लोग हैं, उनको मैं ये बस बोलना चाहूंगा कि अभी तक आपने शायद एक्सपीरियंस नहीं किया होगा मेडिटेशन को, इस दिन प्रॉपर भाव रख के सच में आ जाइए। अगर आप आपको एक्सपीरियंस नहीं हुआ, मैं यहीं पे बैठा हूँ। मैं सच में इस रात्रि को मतलब बहुत ज्यादा एनर्जी होती है, और सच में आप बहुत अच्छा एक्सपीरियंस करोगे। पूरे मन से करोगे तो डेफिनेटली आप मतलब बहुत अच्छे एक्सपीरियंस लेके इस रात्रि से मतलब रहोगे। मतलब ये रात आपके पूरे एनर्जी शिफ्ट कर सकती है, इतना मेरा मेरा बिलीव इसमें, एक्सपीरियंस कर चुका हूँ इसलिए। यस। एनी डाउट, एनी क्वेश्चन? अदरवाइज बाद में भी कुछ आते हैं तो हम लोग कर सकते हैं। सो गाइज, आई होप अभी कोई डाउट नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं है। जितने लोग नए हैं, अगर आपको तुरंत कोई वीडियो चाहिए तो इंस्टाग्राम पे अभी तुरंत आपको वीडियो मिल जाएगा, और उसको फास्ट फॉरवर्ड करके देख सकते हो। प्रोग्राम के बारे में सारी डिटेल्स इस वीडियो में है। इस वीडियो को मैं अभी इंस्टाग्राम पे शेयर कर रहा हूँ, आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। ठीक है गाइज। और मेरा एक छोटा सा रील भी आने वाले हैं अभी तुरंत, तो उस रील में भी आपको सारी रील के साथ पोस्टर आएगा, तो सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। ओके। सो थैंक यू सो मच गाइज। आपको आई होप सारी जानकारी मिल गई है। मैं एक बार देख लेता हूँ सुबह, मतलब एक बार कंक्लूड भी कर देता हूँ। शाम को 6 बजे, 15 तारीख के शाम को 6 बजे से लेके 16 तारीख को मॉर्निंग के 6-7 बजे तक हमारा पूरा प्रोग्राम रहने वाला है। प्रोग्राम में मेडिटेशंस, पूजा पाठ, मंत्र चैंटिंग, सेशंस, गेम्स, गरबा नाइट, उसके बाद उसके साथ साथ जैमिंग,
ये सारी चीजें रहने वाली है ताकि सभी लोग जगे रहे, राइट। इसके साथ साथ फास्टिंग करने वाले, फास्टिंग के लिए मैंने 24 आवर्स की फास्टिंग सजेस्ट किया है। फास्टिंग मतलब साबूदाना फास्टिंग नहीं, कोई भी फराल चिवड़ा वाली फास्टिंग नहीं, फलाहार आपको करना है, ठीक है। वो भी मैंने इस वीडियो में बताया, एक बार बस कंक्लूड करना चाहूंगा। उसके बाद आपके आपको अगर कोई विधि पता नहीं है, कुछ भी पता नहीं, अगर आप न्यू हो तो आप हमें ज्वाइन करिएगा। हम इंस्टाग्राम और मतलब इंस्टाग्राम नहीं तो एटलीस्ट यूट्यूब पे लाइव रहेंगे। अगर यूट्यूब पे सेम नाम से मेरा चैनल है, आप उसको सब्सक्राइब करके रख दीजिए, या फिर इंस्टाग्राम पे स्टोरी में हम लोग लिंक वगैरह डाल देंगे तो आप लिंक से ज्वाइन कर पाओगे। तो यूट्यूब पे आपको सारी विधि बताई जाएगी, क्या क्या करना है। जिनको विधि से करना है, पूजा पाठ करना है, उन्होंने मैसेज करके रखना है, हम पूजा पाठ की सामग्री बता देंगे। और जिनको पूजा पाठ नहीं पॉसिबल है कोई भी रीजन की वजह से, उन लोगों ने सिर्फ देखिए, अल्टीमेटली भगवान शिव जी है, भोलेनाथ उनको बोला जाता है, तो आप मन में बस वो भाव रख के भी हमारे उस लिंक को ज्वाइन कर लोगे, और बस जो जो हम लोग बताएंगे वो आप करोगे तो भी मोर देन इनफ है। आपको मतलब सेम ही फल मिलेगा, इतना मैं आपको प्रॉमिस कर सकता हूँ, ठीक है। सो आई होप अभी तक सारी चीजें क्लियर है, और कुछ बचा नहीं है। अगर कुछ बचा है तो मैं कल भी आके क्लियर कर दूंगा अगर जरूरत पड़ी तो, ठीक है। और मैंने आपको ऑलरेडी ये बता दिया है कि प्रहर वाइज है, 6 बजे से लेके सुबह 6 बजे तक 4 प्रहर रहने वाले हैं, ठीक है। 3 3 घंटे के, 9 से लेके 12, 12 से लेके 3, 3 से लेके 9 से लेके 6 से लेके 9, 9 से लेके 12, 12 से लेके 3, 3 से लेके 6। तो ऐसे प्रहर में चलने वाला उसका एग्जैक्ट टाइमिंग इस वीडियो में बताया गया है। और अगर आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, वर्स्ट से वर्स्ट कंडीशन में आपको 12 से लेके 1:42 AM, 12:54 से लेके 1:42, ये वाला जो समय, इसमें आपको जगह रहना ही रहना है, ठीक है। अगर जरूरत पड़े आपको रात में जगह नहीं रह सकते हो तो आप दिन में सो जाइए, चल जाएगा, बट रात इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और कुछ चीजें नहीं है शायद अभी बची हुई। तो यस, यहाँ पे मैं एंड करता हूँ सेशन को। अगर कोई डाउट रहे तो आप जरूर पूछिएगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके सारे सवालों का जवाब देने की। सो गाइस, थैंक यू सो मच। मिलते हैं महाशिवरात्रि के उस रात में। और मैं बस चाहूंगा कि आप बहुत अच्छे से उनको मतलब करें, रिलीजियसली फॉलो करें बहुत अच्छे से। और मैं चाहूंगा कि मैं ऑल योर ड्रीम्स कम ट्रू। अगर आपके लाइफ में कोई भी चीज, कोई प्रॉब्लम्स है, या फिर कहीं आपकी कहीं पे आप मतलब बाधाएं हैं, कुछ करना चाहते हो, आप कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हो, अपने आप को दिल से बाहर निकलना चाहते हो, अपने आप को एक मौका देना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो, सो गाइज ये एक न्यू ईयर समझ के, एक नया स्टार्ट समझ के इसमें आइए। और डेफिनेटली आपको फायदा होगा। अगर आप यहाँ पे हम लोग ये बात कर रहे हैं तो वही एक मतलब कुछ ना कुछ वो मैनिफेस्टेशन होगा, आपका वो समय आ चुका है, इसलिए हम लोग आज बात कर पा रहे हैं। तो डेफिनेटली आगे बढ़िए, 100% दीजिए, और आपको आपका गोल जो है वो मिलके रहेगा। मे ऑल योर ड्रीम्स कम ट्रू गाइस। बेस्ट विशेस, टेक केयर, बाय बाय, एंड सी यू सून। थैंक यू सो मच।